फसले ट्रेन बना दी तूने, सारे बटन दबा के। क्यों फसले ट्रेन क्यों बना दी? किसी घर में घुस जाए है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए रोड पर कितनी ताड़ी लाइन से रखी हुई है। यहाँ पर नारियल, ताड़ी, ये सारी चीज़ें आपको रोड पर सुबह सुबह देखने को मिल जाएंगी। ये बेचने जा रहे हैं। नहीं, ताड़ी पिएगी? यही से खाना, ताड़ी पी ले। ताड़ी अच्छी चीज होती है, पेट सही हो जाता है। कोकोनट वाटर तो मैंने कई बार पिया है, तो मुझे पता है टेस्ट कैसा होता है। लेकिन ये जब भी हम निकलते हैं ना, तो यहाँ पर मटके में या बर्तनों में भरे रखे रहते हैं ताड़ी, जो इसका जूस निकलता है। तो ये बोलते हैं कि ये मतलब एज ए अल्कोहल की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक सस्ता नशा होता है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बेचते हैं। तो अभी क्या है, मैं आई थी सब्ज़ी लेने सुबह सुबह के टाइम पर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, देख सकते हैं, क्योंकि जल्दी से सब्ज़ी बेचने के बाद में सब लोग निकल जाते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता है। तो जितनी मिलती है सुबह सुबह ही मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर हफ्ते भर की सब्जी मुझे लेनी थी, तो मैं फटाफट से ले रही हूँ। और यहाँ पर ये पके वाले कद्दू मिलते हैं, हरे कद्दू नहीं मिलते हैं। मुझे कद्दू की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, मतलब जो खटाई डाल के बनती है। लेकिन मैं हरे वाले कद्दू की सब्ज़ी की बात अलग होती है, लेकिन मुझे पका हुआ मिल गया था, तो मैं वही ले आई। तो बस ये होता है ना कि छुट्टी वाले दिन पूरे हफ्ते की सब्ज़ी की व्यवस्था एक बार करके मैं धो के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि सब्ज़ी लानी है, क्योंकि रोज़ सुबह भाग दौड़ मचती है, उस टाइम पर सब्ज़ी लाने का टाइम नहीं रहता है। और बस आने के बाद में नाश्ते के जितने बर्तन थे और बर्तन थे वो सारे मैंने साफ़ कर डाले हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन क्लीन, तो ये भी मैं साफ़ कर डालती हूँ। और ऐसा होता है छुट्टी वाले दिन अपनी मर्ज़ी चलती है कि किसी को जल्दी नहीं है, तो आराम आराम से सारे काम हो जाएंगे। अयान का भी स्कूल नहीं होता है, इसलिए फिर मैं उस दिन अपनी मर्ज़ी से आराम से बिना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करती हूँ। सच में बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। घर के अंदर आ जाओ तो बस वही काम में लग जाओ, फिर से गर्मी लगने लगती है। तो अभी मैंने पूरा घर क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया, अभी आयान को नहीं नहलाया है, और बस ये सारा काम हो गया मेरा साफ़ सफाई का। पैरदान भी मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि किचन के पैरदान जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और सोफ़ा कवर भी मैं एज अ पैरदान यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो गीला होता है बार बार, तो पोंछने के काम आ जाता है। और बस यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे बालकनी के, वो भी उठा के रखे हैं। छुट्टी के दिन का रूटीन रोज़ के दिन के रूटीन से अलग हो जाता है। आज के दिन इतना काम होता है, काम सारा फ्री करने के बाद, खाना पीना सब कुछ करने के बाद, फिर हम लोग बैठ जाते हैं मूवी देखने के लिए। कोई ना कोई वेब सीरीज़ हो, अच्छी हो, थोड़ा सा सस्पेंस वाली हो, जिसमें देखने में मन लग जाता है, फिर बैठ के वही देखते हैं। तो अभी जो सब्ज़ी मैं लेके आई थी, सारा किचन बर्तन करने के बाद साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी भी धो के रख दी है। तो सारी सब्ज़ी धो दी है, बस सूख जाएगी तब फ्रिज में लगाऊंगी। अयान को भी नहला दिया है, कपड़े वगैरह उठा के रखने हैं। मुझे भी शैम्पू करना है, क्योंकि गर्मी में बाल बहुत चिपचिप हो गए, बाहर भी गए थे तो पूरे ही ख़राब हो रहे हैं। तो शैम्पू कर लूँगी तो थोड़ा हल्का महसूस होता है। सारे मेरे काम निपट गए हैं साफ सफाई के। अब मैं जा रही थी और शैम्पू करने। और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं ना स्कूटी या कार से, जैसे मैं गई थी अभी, तो ये देखिए गांठ लग जाती है। और जब हम किसी और को देखते हैं ना, हमारा भी मन करता है कि हम भी अपने बाल खुले करके जाए, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे बाल बहुत तरीके से फंस जाते हैं, गांठें लग जाती है, उनको सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दर्द होता है, तो हम भूल ही जाते हैं ओपन हेयर करके जाना।
और बालों की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे DIY भी यूज करते रहते हैं ताकि हमारे बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जैसे कि कर्ड यूज करना। लेकिन कर्ड यूज करने में क्या प्रॉब्लम होती है, बाल बहुत मैसी हो जाते हैं। कई लोगों को कर्ड की स्मेल पसंद नहीं होती है, या फिर कैरेटीन शैम्पू यूज करते हैं ताकि बाल एकदम स्मूथ रहें। लेकिन कई सारे कैरेटीन शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो हमारी इस समस्या के लिए मामाअर्थ लेके आया मामाअर्थ कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू विद कर्ड एंड कैरेटीन एंड मामाअर्थ कर्ड स्मूथनिंग कंडीशनर विद कर्ड एंड कैरेटीन। तो ये दोनों ही मामाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और अभी ये 4 फिंगर चैलेंज भी दिखाऊंगी, जिससे कि अभी मेरे बाल बहुत फंस रहे हैं, बट आफ्टर यूज मेरे बाल कितने स्मूथ हो जाते हैं। मामाअर्थ कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू और कंडीशनर से आपके हेयर होते हैं नेचुरली स्मूथ, क्योंकि नॉर्मली जो हम DIY यूज़ करते हैं उसमें केवल कर्ड का यूज़ करते हैं, उसमें कैरेटीन नहीं होता है। लेकिन इसमें कर्ड के साथ कैरेटीन भी है, जिससे कि आपके हेयर होते हैं 9x स्मूदर हेयर इन जस्ट 1 वॉश। इसमें जो कर्ड यूज़ किया गया है वो एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, जो कि आपकी फ्रिजी हेयर को सही करता है, बालों को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है। कैरेटीन आपके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है और स्मूथ करता है। और अभी मैंने सिर्फ शैम्पू ही किया था, तो आप देख रहे थे मेरे हेयर कितने स्मूथ हो गए थे। और अभी मैंने लगाया अपने बालों पे कंडीशनर। इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल टॉक्सिन का यूज़ नहीं किया गया है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट एकदम नेचुरल होते हैं। ये देखिए मेरी फिंगर एक भी बालों में नहीं फंस रही, एकदम बाल स्मूथ हो चुके हैं। और साथ में मामाअर्थ ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि मामाअर्थ की साइट से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं विद अ ट्री दैट दे प्लांट। तो मामाअर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन प्लांट का टारगेट रखा है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मामाअर्थ के दोनों ही प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। आपके पास नियर स्टोर में भी मिल जाएंगे। आपके पास नियर स्टोर में आपको कहाँ पर मिले हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ, जिससे कि आप मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा मेरा कूपन कोड यूज करके। क्या वो कद्दू है, रख दो। क्या पंपकिन? हाँ पंपकिन ही है। हाँ तो वैसे तो डेली मैं ही भगवान जी को नहलाती हूँ, लेकिन कभी मुझे लेट हो रहा होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, तो ये भी भगवान जी को नहला देते हैं। तो ये मुझसे पहले नहा चुके थे, तो भगवान जी को नहला रहे हैं। पूछ रहे हैं क्या क्या कैसे करना है, जो कलश वगैरह रखा था वो पूछ रहे थे। तो मैंने कहा रहने तो, जब मैं आऊँगी तो मैं हटा दूँगी, तो ये सारी चीज़ें क्लीन कर दूँगी, ठाकुर जी बस नहला दो। लेकिन बोल रहे हैं नहीं मैं साफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर पोछा भी लगाने जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि बाकी तो साफ़ हो गया था, यहाँ पर तो नहाने के बाद ही पोछा लगता है। देखिए मंदिर साफ करवाने पूरा हाथ बंटवा रहा है, ये डर की वजह से कर रहा है। मैं आवाज़ लगा लगा थक जाती हूँ, मेरी बात नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ पर एक आवाज़ में दौड़ता हुआ आ जाता है। कहते हैं ना मार से तो भूत भी डरते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आरती पूजा सब कर दी है और भगवान जी नहला दिए। फिर मैं भी नहा के आके एक बार पूजा कर लेती हूँ, भले ही हो चुकी होती है, लेकिन अपना थोड़ा सा तो मैं कर ही लेती हूँ। और फूल नहीं चढ़ाए थे उन्होंने, एक आध फूल ज़रूर मैं चढ़ा देती हूँ माता को। तो घर के जो फूल होते हैं, जब कभी त्यौहार होता है, कुछ पूजा या व्रत होती है, तो बाहर से आ जाते हैं, वरना घर वाला ये तो सारे बाहर निकल गए। रोड से बड़े सुंदर लगते हैं मेरे पूरे फूल, बाहर बालकनी में लटकते हैं। एक अंदर है, लेकिन मेरा तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। ये देखिए एक अंदर छुपा हुआ है पाइप से, ये देखिए झांक रहा है। तो मैंने ये पिंक वाले जो छोटे छोटे गुलाब हैं वो ले लिए हैं। और पूजा करने के बाद में अभी ताज़ा पानी भी आ रहा था, तो साथ ही साथ मैं पानी भर के भी सारे गमलों में डाल दे रही हूँ। और ये वाला मनी प्लांट जब हम पुराने घर में रहते थे बहुत बढ़ता था, ये ऊपर जो रखा हुआ है येलो वाले गमले में। लेकिन जब से मैंने इसको यहाँ रखा है, या हो सकता है वहाँ पे लटकन में मतलब लटका हुआ था, तो उसकी लंबी लंबी टहनी आ गई थी लटक लटक के। और यहाँ पर रखा हुआ है तो उतना ही मतलब पूरा ऐसे गुलदस्ता जैसा बना रहता है, उतने में ही बना रहता है, और लंबे लंबे उसमें शाखाएँ नहीं निकल रही हैं। और बस यहाँ आ गई हूँ पूजा करके मैं खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी। जो सब्ज़ी मैं लेके आई हूँ उसमें से कुछ नहीं बना रही हूँ, भिंडी पहले की रखी थी, तो मैंने कहा पहले इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको आज बना लेते हैं, बाकी सब्ज़ी बाद में बनेगी। भिंडी के साथ दाल। और सूखी भिंडी के साथ में
अरहर की दाल ही अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बनाई थी मूंग की दाल, क्योंकि अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी। या तो मैं चने की सोच रही थी चने की बना दूं, लेकिन चने की क्या है, मुझे तो अच्छी लगती है लेकिन थोड़ा सा हैवी हो जाती है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं अयान खाएगा कि नहीं, इनको समझ में आएगी कि नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मूँग की दाल ही बना लेती हूँ, वरना भिंडी में मूँग की दाल का कॉम्बिनेसन उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर मैंने भिंडी छौंक दी है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर मूँग की दाल साफ़ कर ली है। तो बस यहाँ पर दाल बनने रख दे रही हूँ, सब्जी रोटी दाल चावल यही बनाऊँगी। और क्योंकि शाम को हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाने के लिए, मतलब ऐसा सोचा है, अब देखती हूँ फ्री हो जाती हूँ शाम तक। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कहीं पे किसी से मिलने, किससे मिलने जा रहे हैं वहीं जाके आप लोगों को बताएंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं, तो मैंने ये येलो वाला सूट पहन लिया है, क्योंकि बाकी जो थी ना, मैं अभी टॉप लेके आई थी ना, शॉर्ट टॉप टाइप के, मतलब इतनी कुर्ती थी जो घुटने तक वाली, तो वो सब मुझे जीन्स में पहननी पड़ती, जीन्स थे उनके साथ में, मेरा मन कर रहा था सूट पहनने का, तो मैंने यही येलो पहन लिया। गुलाब लगा दो फिर अच्छा लगेगा, गुलाब देखो ये वाला लगा दो, क्या बालों में निकालो लगा रहने दो, ऐसे ही करेंगे। गुलाब के ऊपर क्या गुलाब लगा है? दोस्तों एक्चुअली इन्होंने ठीक से नहीं बोला है। मैंने देखो कोई भी काम में अगर कन्फ्यूज़न होता है ना, इसको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ये वाला सूट पहनने के लिए। अगर टेम्पल अगर कहीं जाना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो ये कन्फ्यूज़ हो गई ये वाली पहन के जाओ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, है ना। तो मैंने बोला कि भाई पहले कंफर्म कर दो, पहले बोल दो कि हाँ मैं पहन के जा रही हूँ बस, ठीक है, तो अच्छे से बोलो। तो जिन जिन लोगों को कमेंट करने हैं इनके सूट के ऊपर, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी। पता नहीं हो इतना ज़्यादा बार बार बोले हो, पता नहीं मैंने जब से पीला पहना तब से टोकने में लगे हो। मैंने नहीं टोका, ये खुद ही कंफ्यूज। और सारे काम से फ्री होके खाना वगैरह खा के हम लोग बैठ गए थे टीवी देखने के लिए। तो ये जो खाना बचा था वो सारा किचन में ही रह गया था, तो छोटे बर्तनों में पलट के सारा दूध खाना, थोड़ा दाल और ये भिंडी की सब्जी चावल बचे थे, तो सब मैं फ्रिज में रख जाती हूँ ताकि ये लौट के सही बने रहें। उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं। और जब तक ये गाड़ी वगैरह गेट तक निकालते हैं मोड़ते हैं, तब तक ये यहाँ आके खेल ज़रूर लेता है थोड़ी देर। इसको मालूम है जब तक ये पहुँचेंगे तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।